अभी यहाँ एक भैया ने ये बोला था कि जब मैं अर्जी जब बांधूंगा, जब मेरी बात बता देंगे, तो वो एक बार चले भी गए, दोबारा लौट कर आकर उन्होंने अर्जी बांधी है यहाँ, और आने के बाद यहाँ बैठे हैं मौजूद, तो उन्होंने मेरे मतलब धूना, जो बाबा का धूना है उसका अपमान किया है। शायद बाबा उनकी बात अब नहीं बता पाएंगे। बाबा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं इनकी पहले हम पूछ लेंगे, उसके बाद अपना अर्जी बांधेंगे। मैंने फिर अर्जी बांधी, अब मेरी विनती है बाबा से कि मेरे बारे में बताएं। अच्छा दोस्तों, आज हम फिर मौजूद हैं बुलंदशहर के गांव भोड़ा में, और ये शंकर भगवान की मूर्ति है और साथ में गुरु गोरखनाथ जी का ये धाम बताया जाता है। इस धाम का नाम गुरु गोरखनाथ धाम भी कहा जाता है। आइए हम आपको पहले पूरा धाम दिखाते हैं, फिर यहाँ के महंत जो गुरु जी हैं राम कुमार शर्मा जी से, उनसे भी मिलवाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि राम कुमार शर्मा जी को जो सिद्धियां हैं वो विरासत में मिली हैं। इनके जो पिता थे उनके ऊपर ये सिद्धियां आई, उन्होंने इन सिद्धियों को अपने वश में किया, और वश में करने के बाद यहाँ ये लोग मरीजों का इलाज करते हैं। जिस किसी के ऊपर कोई दुख, कोई संकट होता है, उस दुख और संकट को काट देते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक भी पैसा लिया या दिया नहीं जाता है। मात्र एक अर्जी लगाई जाती है कि जिस अर्जी के बाद आपके जो दुख और दर्द होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। चलिए पहले हम आपको अर्जी दिखाते हैं, अर्जी क्या होती है। दोस्तों, ये पेड़ है और इस पेड़ पे नीले कपड़े में नारियल बंधा हुआ है। जैसे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी लाल कलर के कपड़े में, क्योंकि हनुमान जी का जो कलर है वो लाल है और गुरु गोरखनाथ जी का जो कलर है वो नीला है, वो लाल कपड़े में अर्जी बंधवाते हैं नारियल। ऐसे ही यहाँ पर अर्जी बंधवाई जाती है नीले कलर में। नीले कलर का कपड़ा होता है, उसके ऊपर उसके अंदर एक सूखा नारियल होता है और कुछ सामग्री होती होगी, ज़्यादा हमें नहीं पता। और साथ ही में ये धूना है। इस धूने में बताया जाता है कि जिस किसी के ऊपर कोई संकट होता है वो गोले के अंदर सामग्री भरकर और यहाँ गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में यह गोला रख दिया जाता है और उसके दुख दर्द कट जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस धाम के अंदर और देखते हैं गुरु जी किस तरीके से पर्चा बनाते हैं। देखिए, ज़्यादातर सुनने में यही आता है कि नाम पूछ के पर्चा बना दिया जाता है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले, वो बीच में से मरीज को उठा लेते हैं कि ये पर्चा आपका है और जो मैं पर्चा बना रहा हूँ ये उन्हीं का पर्चा निकलेगा। क्या ऐसी कोई शक्ति है या तो कोरा अंधविश्वास है? चलिए हम बात करते हैं अंदर चल के कि कुछ मरीजों से पहले बात करेंगे, फिर गुरुजी से बात करेंगे किस तरीके से पर्चा बनाते हैं ये। आइए। नहीं, ये पूरा मंदिर है और ये बताया जाता है कि जो मनोकामना चुनरी होती है वो इस दरवाजे पर बांधी जाती है, और ये मंदिर है और यह मंदिर इन्हीं की जगह में स्थित है। आइए दोस्तों, हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ कुछ भगवानों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं और मूर्तियों के बाद यहाँ एक समाधि है स्वर्गीय मांगेराम शर्मा जी, जो इन गुरु जी के पिता हैं, जिन्होंने जिन पे ये सिद्धियाँ आई थी। और जो राम कुमार शर्मा जी हैं, जो यहाँ गुरु जी या भगत जी करके बैठते हैं, उनको ये सारी सिद्धियाँ विरासत में मिली हैं। चलिए हम चलते हैं कि इन सिद्धियों से किन किन लोगों का और किस तरीके से यह इलाज करते हैं, समाधान करते हैं, और क्या खर्चा आता है। अगर कुछ खर्चा आता होगा तो अभी सामने आ जाएगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं उसी कमरे में जहाँ बैठे हुए हैं गुरुजी। आप पीछे हो जाइए ज़रा। आप अपने घर की परेशानी को लेकर आए हैं, घर की बीमारी को पीछे हो जाओ थोड़ा सा। ज्यादा परेशान रहते हैं, घर में खून के छींटे, हल्दी, बतासे और चावल भी आपके घर में आए हैं, ठीक है जी। और आप किसी भी काम को करते हैं वह काम पूर्ण नहीं होता है, कर्ज में डूबते आ रहे हैं, क्योंकि आपके घर में करवाए हुए की शिकायत है। इस साइड आ जाइए। आपने किसी को यहाँ बताया था? ना जी ना, मैंने। कहाँ से आए हो? गढ़मुक्तेश्वर से आया हूँ। गढ़मुक्तेश्वर पहली बार आए हो? पहले भी आ चुके हो? पहली बार आया हूँ। आप पीछे हो जाइए। भैया कैसे आए, किसी ने बताया था आपको? हाँ, भाई साहब आए गैल में, डोंक साहब, वो हमारे गांव के हैं, वो लेकर आए थे मेरे को।
बोला, उन्होंने बताया मेरे को, बोला चलो मैं भी चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, और जो भी गुरुजी ने लिखा है वो सही लिखा है। अच्छा, आपसे पूछा था कुछ? ना जी ना, मेरे से आपने कुछ नहीं पूछा। नहीं, इन्होंने गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा। गुरुजी ने पूछा था कि किस वजह से आए हो, बस मैंने अपना नाम बताया और कुछ नहीं बताया था, बाकी सारा कुछ इन्होंने लिखा है। तो गुरुजी क्या समस्या है इनको? इनके घर में तंत्र विद्या की करे हुए की शिकायत है, जिसके कारण इनके घर में हल्दी भी आई है, बतासे भी हैं, चावल भी है, खून भी आए हैं और इन्हें मिले भी हैं। और इनके घर में जब से ये चीज़ मिली हैं, जब से परेशान हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। और भैया को बताया है, ये सत्य है या झूठ है ये भैया बताएंगे। बिल्कुल सत्य है जी ये बात। बिल्कुल सत्य है। ये सब सामान मिला था आपके घर में? बिल्कुल मिला जी, आप इधर हो जाइए। अच्छा, बिल्कुल मिला था जी। तो गुरुजी इसका समाधान क्या है? समाधान ये है ना, बाबा की पूजा करनी होगी, धाम पर आना पड़ेगा, यहाँ पर बाबा के धूना पे इन्हें लौंग के जोड़े छोड़ने होंगे और अपने घर पे इन्हें पूजा करनी होगी बाबा की, गुरु गोरखनाथ की। अच्छा गुरुजी, बाहर जो अर्जियां बंधी हुई हैं वो किन लोगों की हैं? ये जो नए मरीज आते हैं, जैसे यहाँ धाम पर पहली बार आते हैं, तो उनकी अर्जी यहाँ बंधवाई जाती है। और अर्जी बांधने के बाद जब यहाँ नंबर लगाया जाता है, उसके बाद जिसका नंबर आगा उसे देखा जाएगा, और अर्जी नहीं बंधी तो उसकी बात नहीं बताई जाएगी। अपने आप ही बात नहीं आती है उसकी, वो गलत ही मतलब जैसा कहा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ऐसे वो अर्जी लग गई। जी जी। अभी यहाँ एक भैया ने ये बोला था कि जब मैं अर्जी जब बांधूंगा, जब मेरी बात बता देंगे, तो वो एक बार चले भी गए, दोबारा लौट कर आकर उन्होंने अर्जी बांधी है यहाँ। और आने के बाद यहाँ बैठे हैं मौजूद, तो उन्होंने मेरे मतलब धूना, जो बाबा का धूना है उसका अपमान किया है। शायद बाबा उनकी बात अब नहीं बता पाएंगे। क्या मामला हुआ था भैया? बाबा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैंने कि पहले हम पूछ लेंगे, उसके बाद अपना अर्जी बांधेंगे। मैंने फिर अर्जी बांध दी। अब मेरी विनती है बाबा से कि मेरे बारे में बताएं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ बुलंदशहर से आए? जी। पहली बार आए, पहले भी आ चुके हैं? जी, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए। जी। तो आते ही आपने तो यार जो धुआंधार सनी देओल की तरह कर दिया यहाँ पे। नहीं, सनी देओल की तरह नहीं करा, मैंने इंतजार करा काफ़ी देर। पहले नियम पता नहीं था, बाद में पता चला उसके बाद। तो अब आप चाहते हैं कि आपके बारे में बाबा जी बता दें? जी जी। चलिए हम बाबा जी से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, आगे आ जाइए आप, कि आपकी बात बाबा जी बताएं और आपका पर्चा भी बनाएं। घूम जाइए इधर को, बस 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 थोड़ी सी इधर। गुरुजी पर्चा बना रहे हैं और शायद इन्हीं भैया का ये पर्चा हो। देखिए, एक बात कही जाती है, अगर आपको आस्था है तो आपका समाधान होगा, क्योंकि भगवान भी किसी ने नहीं देखे, भगवान भी किसी ने नहीं देखे, और जिन्होंने देखे हैं वो अपने आप में दिव्य आत्मा होती हैं। भगवान हमने भी नहीं देखे, भगवान आपने भी नहीं देखे, अब महसूस किए जाते हैं। ऐसे ही किसी के लिए भी कुछ अपशब्द बोलना अच्छी बात नहीं होती है। जी, किसके लिए पूछने आए हैं आप? मैं अपने बारे में पूछने आया, रिश्ते के बारे में और एक नौकरी के बारे में। और कुछ तो नहीं पूछना भैया? आप अपने काम के लिए आए हैं और घरवाली के बारे में पूछने आए हैं, जो कि काम चल नहीं पा रहा है आपका कोई भी, और किसी पर विश्वास कम करते हैं, मतलब विश्वास बहुत ज़्यादा कम करते हैं आप पब्लिक पे। नौकरी के बारे में काम क्या है ये भैया? काम के बारे में नहीं, आप अपने काम के लिए आए हैं और घरवाली के बारे में पूछने आए हैं। कोई काम नहीं बनता होगा आपका, कोई काम सोचते हैं नहीं चलता है, विश्वास कम करते हैं। कुछ समाधान बाबा? ऐसा ही। पहले ये बताइए, बात कैसी है? बात सही है। हैं, इसीलिए आए थे आप? जी। सत्य है भैया। आप किसी भी धाम पर जाएं, किसी का अपमान ना करें, पहली बात, ठीक है जी, क्योंकि आपसे यहाँ कोई ना फीस ली होगी नंबर लिखने की ना कुछ, और अर्जी भी हम खोल के अपने घर नहीं ले जा रहे होंगे। अर्जी सब वृक्ष पे बंधी हुई हैं, ठीक है, कोई इसमें खाने की चीज़ नहीं बनती है अर्जी में, पूजा वाला नारियल बनता है मात्र एक, ऐसा ही होता है। आपकी बाबा ने बताई है, क्यों बताई है ये बाबा जाने, उसका नियम आपको बताया जाएगा। धाम पे आपको आना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि आपकी जो शादी होते होते रुकती है या जो भी है वो परेशानी आपको बनना ही है, वो आपकी दूर की जाएगी। शादी मतलब शादी के लिए रिश्ता हो जाता है फिर खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? जी जी हैं? जी। ऐसा ही है। आपने लड़की देखी थी क्या? नहीं अभी तक नहीं, फोटो में देखा। कई बार देख ली तो यहाँ तक बात बताओ ना उसको। बताओ। कई रिश्ते आए पर सफल ना हो पाए। जो टिकाऊ से लगे तुम्हें, 1 2 10 20 50 3 के करीब लगे। टिकाऊ 3 के करीब, मुझे 2 के करीब लगे। लो भैया, गुरुजी ने तो इनका वो भी लिख दिया जो शायद इन्हें ही पता होगा घर में, और किसी को नहीं पता होगा कि इन्हें दो लड़कियां पसंद आई थी, लेकिन वो आधी अधूरी में बात खत्म हो जाती है। यही है भैया, अब तो झूठ नहीं है भैया। 3 है कि 2 हैं? अर्जी में जो बोल के आए थे कि महाराज जी देखूंगा बता पाएंगे या नहीं, और बहुत देर से आप सोच रहे हैं, और आपने यहाँ किसी से बोला भी है? नहीं बोला है किसी से धाम के बाहर के महाराज कैसे बताते हैं क्या करते हैं? इंक्वायरी निकल चुकी है मेरी। हाँ या ना? ऐसे तो चर्चा होती है आपस में बैठ के। निकाली थी ना इंक्वायरी, वैसे कैसे बताते हैं, क्या है, नाम पूछते हैं या क्या करते हैं? नहीं मैं तो वीडियो देख के आया, मैंने ज़्यादा इंक्वायरी यूट्यूब की वीडियो से दया जी। हो? यूट्यूब की वीडियो देखी थी? जी। अच्छा। तो आपको यूट्यूब जैसा ही लगा या अलग लगा? मामले में सच्चाई है या झूठ है? सही है, हैं? सही है। तो दर्शकों से क्या कहेंगे कि यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अगर श्रद्धा भाव से आएंगे तो जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना मतलब आपने जो सोचा था कि हाँ भाई कि मैं पूछूं, मुझे विश्वास नहीं है, अभी पूछने के बाद ही आदमी को विश्वास होता, तो आपको विश्वास है पूरा? जी जी। अब ये गुरुजी जितनी बार बुलाएंगे आप आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। गुरुजी आप इनकी समस्या का समाधान और बताएं, क्या समाधान? समाधान यह है कि आपको यहाँ आना है दरबार में, बाबा के धूना पे लौंग के जोड़ा छोड़ने हैं, ठीक है, और एक गुरु गोरखनाथ के नाम के अपने घर में एक ज्योत जलानी है आपको, ठीक है जी, और जल देना है उनके नाम का, और 11 बार आकर बाबा के धूना पे अपनी मनोकामनाएं बोलें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और जब पूर्ण हो जाएं तो माथा टेक कर चले जाना, किसी का यहाँ कोई दबाव आपको नहीं मिलेगा, और 11 हफ्ते के अंदर ही आपको 80 से 90% आराम दिख जाएगा। मतलब गुरुजी इनकी शादी हो जाएगी? हाँ, आराम दिख जाएगा, जाहिर सी बात। तो गुरुजी कह रहे हैं इनकी शादी 11 हफ्तों में तय हो जाएगी, और इस बार गुरुजी टूटेगी तो नहीं? नहीं टूटेगी नहीं, नज़दीक से और होगी। अच्छा, मतलब आसपास से ही? क्या बात है। क्योंकि एक रिश्ता आया था इनके रिलेशन में, थोड़ा सा वो शायद वो ही बनेगा। आया था कोई रिश्ता रिलेशन में? रिलेशन में ही आते हैं रिश्ता रिलेशन तो। में ही आते हैं? चलिए, अलग नहीं आते? नहीं अलग भी आते हैं, रिलेशन में भी आते हैं। रिलेटिव ही होते हैं जो गांव से या रिश्तेदारी से सभी। क्या बहन थी वो जो आया था रिलेशन में से? 2 थी। हैं? 2 बहन। अरे वाह गुरुजी, क्या बात है। ठीक है भैया। ठीक है भैया, अब तो विश्वास पूरा है? पूरा है ना विश्वास? चलिए दोस्तों, यहाँ गुरुजी नाम पूछकर पर्चा बना देते हैं। अब हम गुरुजी से एक बात और पूछते हैं अभी आठ और जल बताओ कि गुरुजी एक बात और हमारी थोड़ा सा एक शंका है हमारी, वो उसे दूर कीजिए। आप नाम पूछ के पर्चा बनाते हैं या ऐसे भी बता देते हैं कि तुम आ जाओ भाई? नहीं, इनका मैंने नाम थोड़ी ना पूछा है, या और किसी का यहाँ नाम थोड़ी ना पूछा है। अभी आपने एक भैया का इंटरव्यू लिया, उनका भी मैंने नाम नहीं पूछा, ऐसे ही बताया है। और इन भैया की भी बताइए, जैसे बाबा की आज्ञा होती है ऐसा बताया जाता है। यहाँ ये नहीं है कि आप उठ के आ जाओ, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है या सनोप ये है। दूसरी बात देखो, कुछ ना कुछ तो दरबार में है, कुछ ना कुछ तो दरबार में है। नहीं वो तो है। देखिए गुरुजी, एक बात कही जाती है कि भावना में अगर भाव है, भावना में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो यही बात कही जाती है, भाई शक्ति है तभी तो लोग बाग आ रहे हैं, वरना हम लोग ही क्यों आते हैं? नहीं, हम में शक्ति नहीं है, हम में नहीं है, हम भगवान नहीं है, हमारे भगवान गुरु गोरखनाथ हैं। हम तो आपकी तरह एक आम इंसान हैं, हमें तो बस आज्ञा दी जाती है कि ऐसे बोल दे, हम बोल देते हैं। अब ये सत्य है या गलत है ये बाबा जाने, हम भगवान नहीं हैं, और ना ही हम कभी भगवान बनेंगे, क्योंकि हमारी पूजा थोड़ी ना होती है। यहाँ पूजा होती है गुरु गोरखनाथ की, और किसी की पूजा नहीं होती है। यहाँ गुरु गोरखनाथ की पूजा होती है।
तो अब मान के चलो कि यहाँ मैं नहीं हूँ और कोई बाहर से यहाँ आए हैं, तो वो मेरे आगे ना माथा टेकेंगे, वो गुरु गोरखनाथ के ही तो आगे माथा टेकेंगे, क्योंकि भगवान गुरु गोरखनाथ है, मैं नहीं हूँ। तो दोस्तों ये हैं यहाँ के महंत कहें या गुरुजी कहें, रामकुमार शर्मा जी, जो मरीजों का इलाज करते हैं, उनकी समस्याएं बताते हैं बिना कुछ पूछे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पूछा कुछ नहीं जाता, मरीजों का के बारे में पूरी उनकी जन्म कुंडली खोल दी जाती है। दोस्तों तो ये हैं रामकुमार शर्मा जी, जो यहाँ समस्याओं का समाधान करते हैं, बताते हैं क्या आपको समस्या है और कितने दिन में आपकी समस्या का समाधान भी होगा। आगे भी हम आपको यहाँ की अपडेट देते रहेंगे। जिनको भी यहाँ आना है यहाँ आ सकते हैं। हर रविवार को सुबह 8 बजे से दरबार लगाया जाता है और कहते हैं कि गुरु इच्छा तक यहाँ दरबार लगता है। जब तक मरीज़ रहते हैं यहाँ दरबार लगाया जाता है और मरीजों की समस्या बताई जाती है, उनका साथ ही समाधान भी बताया जाता है और समाधान किया भी जाता है।